इसमें जनपद मिर्जापुर से हम बता दें कि सीबीएसई हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्टैंडर्ड ऑल ओवर द यूपी, नॉट ओनली यूपी बट ऑल ओवर इंडिया। बच्चे जो 12th और 10th स्टैंडर्ड के दे आर सेलिब्रेटिंग आफ्टर स्कोरिंग द बेटर मार्क्स। उसी कड़ी में हम बता दें जनपद मिर्जापुर में यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सैमफोर्ड पब्लिक स्कूल में जो बच्चे, क्या नाम बेटा आपका? दिव्यश्री, जो कि क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक ले आई है। और वहीं पे क्लास 10th में, क्या नाम बेटा आपका? सत्यम पटेल। सत्यम पटेल हु स्कोर्ड 98% मार्क्स। आइए हम बात करते हैं इन बच्चों से, इनके टीचर्स और इनके पेरेंट्स और इनके स्कूल के मेंटर्स, हाउ दे प्रोवाइड द एनवायरनमेंट द स्टूडेंट, हाउ दे कैन अचीव देयर गोल। तो सबसे पहले बेटा अपना नाम बताना। दिव्यश्री सिंह। कितना परसेंटेज आपको मिला है? 96%। आर यू सेटिस्फाइड विद योर स्कोरिंग मार्क्स? आई एम सेटिस्फाइड। क्या आपने सोचा था कि मैं 90 मतलब 6 पाऊंगी या इससे अधिक? इतना सोचा था। मतलब इससे अधिक नहीं सोचा था? हाँ, इतना तो सोचा था। अच्छा, who takes the credit of your education and scoring marks? किसको जाता है? टीचर्स एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स। अच्छा, आइए हम आपको बात कराते हैं क्लास 10 के बच्चे से कि किस तरीके से इन्होंने स्कोरिंग किया है और क्या रहा इनका परसेंटेज। मेरा नाम सत्यम पटेल है और मेरा बोर्ड क्लास 10th में 98% आया है और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता और स्कूल के अभिभावक एवं शिक्षकों को देना चाहूंगा। बेटा कितने घंटे पढ़ते थे? मैं कभी टाइम देख के नहीं पढ़ता था, स्कूल से आके जितना काम मिला उसको पूरा करता था बस। आजकल आपके एज के बच्चे ज्यादातर देखते हैं कि मोबाइल, वीडियो गेम, रील्स वगैरह सो एक्सेट्रा चीजों पे व्यस्त रहते। क्या कभी आपने यूज किया? 10th के पहले 9th 8th में मैं करता था, लेकिन 10th में आते ही सब खत्म कर दिया। मोबाइल यूज नहीं किया? छोड़ दिया। आपने बेटा मोबाइल यूज किया? लिमिटेड टाइम किया। कितने घंटे पढ़ती थी आप? 3 से 4। अब तो आपने 12th पास आउट कर लिया, आपका क्या एम है? यूपीएससी। यूपीएससी करना। तो आइए हम बात करते हैं इनके पेरेंट्स से, किस तरीके से इन्होंने अपने बच्चे को वो नरिशमेंट दिया, वो एनवायरनमेंट दिया, कैसे गाइड किया कि बच्चे के अंदर वो चीजें। आजकल जो देखा जा रहा है कि बच्चों में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो मोबाइल पे है। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइएगा। डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केवीपीजी कॉलेज मिर्जापुर। तो किस तरीके से आपने बच्ची को वो आपने इन्वायरमेंट दिया, बच्ची को इतना अच्छा मार्क्स जो आपने डिस्ट्रिक्ट में ले आई है, आपका नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया? सबसे पहले तो मैं जो है जिले को नहीं, पूरे प्रदेश के देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो। मैं बेसिकली साइंस फील्ड का था, हमारी पत्नी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिव्यांग फील्ड में, लेकिन मैं बच्चों को कभी भी उनके ऊपर फोर्स नहीं किया कि आप कौन सा साइट लेके पढ़ो। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जिसमें आपको भविष्य अपना समझ में आ रहा हो उस विषय को लेके पढ़ो। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप साइंस फील्ड के आदमी और आपकी बेटी जो है वो ह्यूमैनिटी से पढ़ रही है। मैंने कहा कि हो सकता है ह्यूमैनिटी में साइंस से बेहतर करे हो, इसलिए जो है मेरा एक संदेश है कि बच्चों को कभी भी प्रेशर मत दीजिए। नहीं, इसका नतीजा आजकल राजस्थान के जो है कोटा में जो सेंटर है उसमें हमको दिखाई पड़ रहा है। डेली 10-20 बच्चे का एक जो है न्यूज़पेपर में एक पेज पे पूरा छपा हुआ है। मतलब बच्चों को प्रेशर ना दिया जाए, कहने का मतलब जैसे 3 इडियट्स मूवी आ गई तो लोगों के अंदर ये टेंस आ गया। आइए स्कूल के मेंटर और मैनेजर से बात करते, किस तरीके से इन्होंने इस गार्डन को, इस बगिया को किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया कि जो टीचर जैसे एज ए गार्डनर किस तरीके से आपने बच्चों को उस तरीके फलते फूलते हुए बनाया? सबसे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जितने बच्चे प्रतिभाग किए थे, जो कल परिणाम आया, सभी को बहुत बहुत बधाई। और सैमफोर्ड स्कूल के बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और आज उन्हीं बच्चों के लिए हम लोगों ने एक सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया। बच्चों के विकास में सबसे बड़ा सहयोग अभिभावक का और स्कूल के टीचरों का रहता है। विद्यालय के प्रबंधक होने के नाते हम लोग व्यवस्थाएं दे सकते हैं, हम लोग उनको जो टीचिंग एड्स चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग टीचर ही कर सकता है। साथ ही साथ जब बच्चे घर जाते हैं तो थोड़ा सा माता पिता भी ध्यान दें कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, बच्चा कहीं ऐसे जगह तो नहीं इन्वॉल्व है जहाँ पे उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो यह सब दायित्व देखते हुए अगर बच्चे पे अच्छा काम किया जाएगा तो उनका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। क्या इन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, कुछ मतलब इनके लिए रेमेडियल क्लासेस भी चलाई जाती रही हैं?
रेमेडियल क्लासेज जैसे बच्चों को जरूरत पड़ती थी, डाउट क्लियरिंग क्लासेज, वो कभी भी टीचर से माध्यम से अपना पता कर सकते थे, उनसे अपने जो भी प्रॉब्लम थे उसके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते थे। साथ ही साथ विद्यालय में 2-2 प्री बोर्ड ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे बच्चों को पहले से ही आकलन हो जाता था कि बच्चे किस सब्जेक्ट में कहाँ परफॉर्म करेंगे बोर्ड की परीक्षा में। अच्छा, कमिंग ईयर स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे इन बच्चों ने अभी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमियां रह गई, तो हाउ यू कैन मोटिवेट देम? कमियां तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो उस धारणा वाले आदमी हैं कि 60% का बच्चा जो पाया हुआ है वो भी आगे क्या करेगा वो बोर्ड का रिजल्ट उसको नहीं बता सकता। आगे वो भी बच्चे हो सकता है कि कहीं यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए, कहीं आईटीजी में स्थान पा जाए, कहीं सीयूटी में अच्छा स्थान पा के कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो ये 12th का परसेंटेज एक टारगेट होता है कि हाँ साल भर में आपने क्या किया है, लेकिन भविष्य आपका वो निर्धारित करेगा कि आप आगे क्या करने चाह रहे हैं और आपका गोल क्या है। धन्यवाद। इस तरीके से आपने देखा कि जनपद के ऐसे बहुत से होनहार बच्चे हैं जिनको ऐसी फैसिलिटी, ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए तो दे कैन बेटर टू फ्लरिश देयर कैरियर। इसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे समय के साथ बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के साथ नए टीचर, नई इनोवेशन मिलती है, उसी तरीके से बच्चे बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट।